कभी ये झील प्रवासी पक्षियों से भरा होता था। साइबेरियन पक्षी हो, ऑस्ट्रेलिया से या ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ एक सुनसान की जगह है और पानी है, लेकिन गंदगी भरी हुई है। नया बिहार न्यूज़ आज आपको वैशाली के जंदाहा प्रखंड के बरेला झील लेकर आया है। क्यों खास है बरेला झील? बहुत नाम है इसका, लेकिन जब हमारी न्यूज़ टीम यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर जब यहाँ पे पहुँची तो हमने इसकी दुर्दशा देखी। कभी ये झील प्रवासी पक्षियों से भरा होता था। साइबेरियन पक्षी हो, ऑस्ट्रेलिया से या पहाड़ी पक्षी हो, बहुत सारे पक्षी इस झील में आया करते थे। लेकिन शिकारियों ने इस झील में आने वाले पक्षियों को मारना शुरू कर दिया, जिस कारण से पक्षियों का आना बंद हो चुका है। बहुत कम पक्षी आते हैं। कभी ये पूरा एरिया विदेशी पक्षियों से भरा होता था। प्राकृतिक सौंदर्य है इस झील के पास। आप देख रहे हैं, ये इस झील का जो रकबा है वो करीब करीब 12-13 किलोमीटर का है। 12-13 किलोमीटर के बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जल है, सिर्फ पानी है। लेकिन सरकारी उदासीनता, सरकार ने कभी इस प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान दिया ही नहीं। एक तरफ सरकार कहती है कि मैं प्राकृतिक चीज़ों को बढ़िया करने का प्रयास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ज़मीन पर जाते हैं तो सरकार का पोल खुल जाता है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागज़ में हैं, ज़मीन पर वो सारी योजनाएं फेल नज़र आती हैं। ये ताज़ा उदाहरण है बरेला झील का। बरेला झील, आप इसको जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो आपको बरेला झील के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। जब हमने भी लोगों से सुना इसके बारे में कि बहुत अच्छा झील है, बहुत प्राकृतिक झील है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे आज हम आए हैं तो हमें देखकर लगा कि वास्तव में कहीं न कहीं ये झील सरकारी तंत्र का शिकार बनकर आज अपना सौंदर्य खो चुका है। लोग कश्मीर के डल झील की बात करते हैं, या नैनीताल हो, या फिर पहाड़ी क्षेत्र के जल स्रोतों की बात करते हैं। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन जब बिहार में ही सब कुछ है, प्रकृति ने बिहार को बहुत समृद्धि बनाया है, प्रकृति ने बिहार में बहुत समृद्धि दी है, लेकिन यहाँ की वर्तमान सरकार या पूर्व की सरकारों ने यहाँ के जो प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हमको दिए गए हैं उसका शोषण किया गया है, उसका दोहन किया गया है, उसको बर्बाद करने की पूरी साजिश रची गई है। अगर इस झील को अगर चारों तरफ से घेर कर इसमें नाव, बोटिंग के लिए इसमें नाव डाल दिया जाए तो लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आएंगे। ये इतना सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर, यहाँ का सनराइज भी बहुत सुंदर होता है, यहाँ का सनसेट भी बहुत सुंदर होता है। हर तरफ से ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह है। आज हम आए हैं तो हमने ये महसूस किया है कि वास्तव में ये एक प्रकृति के द्वारा एक खूबसूरत चीज़ हमको दी गई है। जल संसाधन के रूप में ये खूबसूरत चीज़ हमको दी गई है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण ये झील बर्बाद हो चुका है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप झील का पूरा रकबा दिखाइए, झील का पूरा क्षेत्र दिखाइए। दूर दूर तक करीब 12 से 15 किलोमीटर का एरिया है इस झील का, और चारों तरफ पानी है, लेकिन पानी गंदगी से भरा हुआ है, कचरा है पानी के अंदर। कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो इसमें मछली पालन करते हैं, अपना जाल बिछाया हुआ है मछली के लिए, लेकिन बहुत बड़ा एरिया जो है वो खाली है। बहुत बड़ा एरिया जो है वो सरकारी उदासीनता का शिकार हो चुका है, अफसरशाही का शिकार हो चुका है, ये सरकार के षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। नतीजा है कि आज ये अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस ज़मीन के झील के ज़मीन पे अवैध कब्जा करके अपना कुछ निर्माण करना शुरू कर दिया है। ये सरकार की अपनी एक साजिश है
प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद करने की जो सरकार की साजिश रही है, बिहार को बर्बाद करने की जो साजिश रही है, वो दुखद है। जनता सरकार से उम्मीद करती है कि सरकार अच्छा काम करेगी, प्रकृति को बचाएगी। नीतीश कुमार जी लगातार अपने भाषणों में या अपने कहते हैं कि हम जल स्रोतों को बचाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों को बचाएंगे, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे उन चीज़ों का मुआयना किया जाता है, उन चीज़ों की खोज की जाती है कि आखिरकार सरकार ने कितना काम किया, तो पता चलता है कि वो सारी योजनाएं कागज़ों में ही रह गई, ज़मीन पे वो बिल्कुल नहीं उतरा। आप देख रहे हैं ये इतना सुंदर नज़ारा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुखद स्थिति है। क्यों ये झील सरकार ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया, ये बहुत दुखद है। जबकि सरकार ने जगह जगह बोर्ड लगाए हुए हैं, इवन यहाँ पे आने के रास्ते भी अच्छे नहीं हैं। झील के अंदर तैरता हुआ आपको रेस्टोरेंट बन सकता है, होटल बन सकते हैं, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आएंगे, सुंदर सुंदर नज़ारा होगा, प्राकृतिक रूप से यह झील बहुत समृद्ध हो जाएगा।